डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड प्राइमरी की और कैंडिडेट की इन अ टेबल, और इसको हम क्लोजर की प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अक्सर देखिए, जब भी आप नॉर्मलाइजेशन की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपके सामने एक टेबल होता है और उसमें आपको फाइंड करनी पड़ती है। स्टार्ट में आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली कि वो कंपोजिट है या वो सिंगल एट्रीब्यूट पर बेस्ड है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप फर्दर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाते हैं और थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाते हैं। तो स्टार्ट में आपको प्राइमरी की जो है वो पता होनी ज़रूरी है। हमने देखें, जब हमने फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म बनाई थी तो हमने ये अजम्पशन ली थी कि भाई ये प्राइमरी की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई प्राइमरी की हमने कैसे बना ली, कैसे हमारे सामने आ गई, या जो है ना इसका कोई कुलिया या इस तरह कोई रूल ऑफ थंब को होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्लोजर है इसको यूज़ किया जाता है, क्लोजर की प्रॉपर्टी को। और ये ज़रा हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये प्राइमरी की या कैंडिडेट की सामने आती है। एक टेबल में आपको पता है कि एक से ज़ायद भी कैंडिडेट कीज़ हो सकती हैं। वो सब जो है ये आपको क्लोजर की प्रॉपर्टी जो है ये आपको बता देती है। क्लोजर का फंक्शन आप कह लें इसको, या जो है इसको हम प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास अगर ए एट्रीब्यूट है, ठीक है, अगर इसका क्लोजर आप देखना चाह रहे हैं तो मैं इसको ए प्लस से रिप्रेजेंट करूँगा। ये सपोज मेरे पास एक टेबल है ए बी सी डी, ठीक है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ये कोई भी टेबल स्टूडेंट का है या किसी भी तरह से कोई भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब इसमें डिपेंडेंसी आपके सामने गिवन है, और ये डिपेंडेंसीज जो हैं ये आपने खुद से फाइंड करनी है, और लॉजिक आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर अगर आपके सामने है टेबल का तो आप फाइंड कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर से भी आपको आइडिया हो जाता है। जो इस लॉजिकल नेम्स होते हैं उन एट्रीब्यूट्स के, उनसे भी आइडिया हो जाता है। या फिर समटाइम्स आपको डाटा से भी, जो वैल्यूज़ होती हैं डाटा में गिवन होती हैं, उनसे भी आपको पता लगाना पड़ता है कि भाई कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है और किससे डिटरमिन हो रहा है। अब आपको पता है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी में ये सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, ये वाली ए से बी, बी से सी से डी, ठीक है, कि बी आपका यहाँ पर फंक्शनली डिपेंड कर रहा है किस पर, ए पर, या ए डिटरमिन कर रहा है बी को, बी यहाँ डिटरमिन कर रहा है सी को, या सी फंक्शनली डिपेंडेंट है बी पर, सी इसी लाइकवाइज डिटरमिन कर रहा है डी को, या फिर डी फंक्शनली डिपेंड कर रहा है किस पर, सी पर। तो इस तरह से ये डिपेंडेंसी का, यहाँ तीन डिपेंडेंसीज का एक आपके पास गिवन है स्ट्रक्चर। ए से बी से सी और सी से डी आप डिटरमिन कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कैंडिडेट की किसको लिया जाए, प्राइमरी की किसको बनाया जाए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं सपोज कहता हूँ जनाब ए अगर की हो सकती है, ए का जो क्लोजर मैं लूँगा प्लस का साइन डालकर, तो फिर यहाँ कौन कौन से, इसमें ज़रा देखें कौन कौन से आप ए से कंप्यूट कर सकते हैं। आप ए से बी ए कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है, ए से डायरेक्ट बी कंप्यूट हो रहा है। बल्कि मैं यहाँ पर ए से स्टार्ट लूँगा, ए से आप ए तो कर ही सकते हैं ना। मैं अगर आपको रोल नंबर बता दूँ तो रोल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट वो इटसेल्फ आपके सामने होता है, तो उसको भी आप इसमें शामिल करेंगे। यानी ए से ए फाइंड हो सकता है, ए से बी भी फाइंड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो गिवन है ए से बी भी फाइंड हो गया। अगर ए से बी और बी से सी फाइंड हो रहा है, इट मीन्स आप ए से भी सी इनडायरेक्टली सी को फाइंड कर सकते हैं। तो फिर यहाँ मैं सी को भी राइट कर दूंगा, ठीक है। ए से बी से सी हो गया। इसी तरह सी से अगर डी फाइंड हो रहा है तो आप ए से इनडायरेक्टली डी को भी फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स इस ए से फिर आप डी को भी फाइंड कर रहे हैं। देखें ये चारों एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके ए से फाइंड हो रहे हैं। तो ए का जो क्लोजर है तो वो आपके सामने है, और इसमें तमाम एट्रीब्यूट्स आ गए, ए बी सी एंड डी। अब अगर बी का क्लोजर फाइंड करते हैं, क्या देखने के लिए कि क्या बी कैंडिडेट की के तौर पर सर्व कर सकती है। लेट्स सी, बी हमारे पास, बी को आप एज इट इज़ लिख दें क्योंकि बी से बी तो फाइंड हो ही सकता है, ठीक है। बी से बी हो गया, और बी से आप सी को फाइंड कर रहे हैं तो सी बी के साथ शामिल हो गया। और सी से आप अगर डी को डिटरमिन कर रहे हैं तो इट मीन्स आप बी से भी डी को डिटरमिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी भी इसमें शामिल हो गए, यानी तो यहाँ लेकिन स्टिल यहाँ पर ए मिसिंग है। इट मीन्स आपका बी जो है वो आपकी कैंडिडेट की के तौर पर या प्राइमरी की के तौर पर सर्व नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आप सी को देखेंगे, सी आपका डी को डिटरमिन कर रहा है, यहाँ पर सी आ जाएगा और डी आ जाएगा। इसी तरह डी है तो वो जस्ट डी को ही डिटरमिन कर रहा है और ए बी सी को डिटरमिन नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट की का जो एक जो तमाम जो एट्रीब्यूट्स को कंप्यूट कर रहा है या उनको डिटरमिन कर रहा है, वो जस्ट एक ही ए एट्रीब्यूट है जो कि यहाँ पर ये की डेफिनेशन पर पूरा उतर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, कैंडिडेट की एज आर कैंडिडेट की, राइट। अगर सपोज यहाँ मैं थोड़ी सी जगह चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर
डी से भी अगर एक एरो वापस निकाल देता हूँ ए की तरफ। अब यहाँ पर देखें एक साइकिल सा बन जाएगा, यहाँ से मैं बैक नहीं करता, चलें यहीं से आगे मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक तरह का साइकिल सा बन जाएगा। तो अब क्या इस सूरत में यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, मैं अगर इसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ, चलें यहाँ पर मैं कहता हूँ जनाब ए का क्लोजर क्या होगा, ज़रा देखते हैं। ए से आप बी मेजर करें, ठीक है, पहले ए लिख देता हूँ, उसके बाद बी मैंने लिख दिया। ए से आप बी से सी कर रहे हैं तो इट मीन ए से सी भी हो गया, डी भी हो गया, उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह। अब यहाँ पर हम चूँकि ए से ए का जब क्लोजर ले रहे हैं तो ए बी सी डी उसी तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, वो एट्रीब्यूट्स आ गए। ए से आप इन तीनों एट्रीब्यूट्स को, चारों को डिटरमिन कर सकते हैं। आप इसी तरह से अगर आप बी का क्लोजर बनाएंगे तो बी अगर आप लेते हैं कैंडिडेट की के तौर पे क्या सर्व कर सकती है, लेट्स सी। बी से आप सी को कर सकते हैं, यस सी कर सकते हैं, बी को इटसेल्फ तो कर ही सकते हैं। उसके बाद बी आप सी से अगर डी को कर रहे हैं, बी से डी को भी कर सकते हैं, बी सी डी। और उसके बाद डी से अगर आप ए को कर सकते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स आप बी से भी ए को कर सकते हैं डिटरमिन। ये क्योंकि वापस जा रहा है बी से सी, सी से डी, सी डी से वापस ए, तो इट मीन्स बी से आप ए तक भी पहुंच रहे हैं। तो अब देखिए तमाम एट्रीब्यूट्स हैं वो ए बी सी डी तीन चारों आपके उसमें कवर हो गए, यहाँ भी चारों कवर हो रहे हैं। अब अगर आप सी का बनाएंगे तो यहाँ का मैं लिख देता हूँ सी डी ए एंड बी, और फिर ठीक है। अब देखें आप अगर सी से आप डी, डी से ए, तो आप ये तो हो ही गए, ज़ाहिर है ए से फिर आप फर्दर बी पर जा रहे हैं और बी से सी पर जा रहे हैं, तो ये चारों एट्रीब्यूट्स यहाँ कवर हो गए। इसी तरह अगर आप डी का लेंगे तो आप डी के बाद आप ए पर जा रहे हैं, फिर आप बी पर जा रहे हैं और फिर सी पर। इट मीन्स ये चारों जो एट्रीब्यूट्स हैं इस केस में चारों एट्रीब्यूट्स हैं अब आपकी कैंडिडेट की के तौर पर सर्व कर सकती हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई ये जो टेबल है इसमें जो डिपेंडेंसीज हैं 1 2 3 और 4, इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखना चाहें कि इसमें कितनी कैंडिडेट कीज़ पाई जाती हैं, आप कहेंगे इसमें 4 कैंडिडेट कीज़ हैं, ए बी सी एंड डी, अलग अलग 4 प्राइमरी कीज़ के तौर पर सर्व कर सकते हैं। आप किसी को भी प्राइमरी की बना दें, इसको बना दें, इसको या इसको, ठीक है, किसी को भी बना सकते हैं। जब आपके पास इतनी सारी कैंडिडेट कीज़ आ रही हैं तो यहाँ पर मैं इन चारों में से किसी को भी प्राइमरी की के तौर पर, सपोज मैं इसको बना देता हूँ तो मैं किसी को भी बना सकता हूँ। जबकि यहाँ पर जो पहले वाला केस था जिसमें ये साइकिल मैंने नहीं इंक्लूड किया था, उसमें जस्ट ए ही मेरे पास एक कैंडिडेट की के तौर पर आ रही थी और इसमें और बाकी जो है वो एक्सक्लूड हो रहे थे इसकी डेफिनेशन। तो मैं जस्ट इसी को ए को ही उस केस में यहाँ प्राइमरी की के तौर पर ले सकता था। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है और इस टेबल का नाम है आर, ठीक है, और इसमें 5 एट्रीब्यूट्स यूज़ हो रहे हैं ए बी सी डी एंड ई, और इसकी ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज भी यहाँ पर गिवन है। ए से बी डिटरमिन हो रहा है, बी और सी मिलकर डी को डिटरमिन कर रहे हैं, ई सी को डिटरमिन कर रहा है और डी जो है अल्टीमेटली ए को डिटरमिन कर रहा है। अब इसके अकॉर्डिंगली आपने बताना है कि इसमें कितनी कैंडिडेट कीज़ हैं या एक ही कैंडिडेट की है, कौन सी कैंडिडेट की है। तो ज़रा हम देखते हैं, ज़रा देखिए अब आपके सामने इस एरो के राइट साइड पर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। इस एरो के राइट साइड पर बी है, ठीक है, इस एरो के राइट साइड पर डी है, इस एरो के राइट साइड पर सी, यहाँ पर ए। यानी कौन सा एट्रीब्यूट मिस है, इन पांचों में से कौन सा एट्रीब्यूट राइट साइड पर देखना है, जस्ट वो मिस है। ए कवर हो रहा है, बी कवर हो रहा है, सी बी डी बी कवर हो रहा है, इट मीन ई जो है वो मिस है, ठीक है, ई जो है आपका मिस हो रहा है। अब ये जो ई है ना, ये इट मीन्स ये बता रहा है कि आपको ये ई लाजमी कैंडिडेट की का पार्ट है। अगर ई, अब आप ज़रा देखें ई से कोई यहाँ पर कोई डिटरमिन हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ ये सी डिटरमिन हो रहा है, ठीक है, सिर्फ अकेला ई जो है ना अकेला सिर्फ सी को डिटरमिन कर रहा है, लेकिन ये अकेला जो है ना सिर्फ सी को कर सकता है, लेकिन किसी और के साथ मिलकर ही ये जो है ना बाकी एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन करेगा। तो यहाँ पर आप याद रखें ई जो है वो लाजमी पार्ट बन रहा है आपकी कैंडिडेट की का, इसके साथ मिलकर ए के साथ मिलकर या बी के साथ, सी के साथ या डी के साथ मिलकर ये बाकी एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन करेगा। मगर यहाँ पर ये जस्ट इतना बता रहा है कि ई जो है वो फ़िलहाल एक को कर रहा है, लेकिन हमें ये पता लग गया राइट साइड पर देखकर कि ई जो है वो लाजमी पार्ट बन रहा है कैंडिडेट की का, ठीक है। तो सपोज सबसे पहले मैं ई और ए को मैं चेक करता हूँ, इनका क्लोजर चेक करता हूँ कि क्या ये मिलकर तमाम एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सपोज़ ए को मैं कह सकता हूँ, ए के साथ मैं ए लिख सकता हूँ, ठीक है, ए को डिटरमिन कर रहा है, ए बी को भी यहाँ देखें आप डिटरमिन कर रहा है, ठीक है, और ई जो है वो किसको कर रहा है, ई जनाब सी को कर रहा है, ठीक है, ई आपका सी को कर रहा है। अब हम रह गए कौन कौन से, डी और ई।
क्या हम ई और ए से डी और ई तक पहुंच सकते हैं? ये बी और सी हमारे पास है, ठीक है। जब आप बी और सी तक पहुंच गए तो ज़ाहिर है बी और सी से डी को भी आप कर रहे हैं, ठीक है। और ई तो फिर है ही, ठीक है। ई से आप ई को कर सकते हैं ना सेल्फ, इस तरह ए को आप सेल्फ कर रहे हैं ना, ई को भी सेल्फ कर, मीन्स बी और सी, बी सी डी, तो चार पाँचों जो हैं आप मीन्स आप ई ए से पहुंच सकते हैं। तो ये कैंडिडेट की तो हमें मिल गई। तो हम बाकी को भी फिर एक्सप्लोर करेंगे कि क्या ई के साथ बी का जो कॉम्बिनेशन है क्या ये कैंडिडेट की को डिटरमिन कर रहा है या नहीं कर रहा, कैंडिडेट की के तौर पर सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ ज़रा देखें, अगर ई से बी से आप कहीं कर रहे हैं, बी से आप नहीं कर सकते, ठीक है, राइट। ई से आप जस्ट सी को कर रहे हैं, बी से आप बी को कर सकते हैं, और ठीक है, और इसके अलावा ई से आप सी को कर रहे हैं, जस्ट ये दो ही डिटरमिन हो रहे हैं। और बी सी से आप फिर डी को भी कर रहे हैं, बी सी से, जब बी सी हो गया, ठीक है, बी से बी हो गया, ई से सी हो गया, और बी सी से आप डी को कर रहे हैं। फिर पीछे क्या रह गया, ए रह गया और ई रह गया। ए यस, डी अगर आपका हो रहा है तो यहाँ से आप ए को भी कर रहे हैं, ठीक है। इस ए को भी हमने कर दिया जनाब, ये देखें डी से ए हो रहा है, पीछे क्या रह गया, ई रह गया, तो ई आपका सेल्फ हो गया। इट मीन्स ये भी आपके पास कैंडिडेट की के तौर पर सर्व कर रही है, ठीक हो गया। इसी तरह फिर आप आगे भी देखेंगे, क्या ये आपके पास कैंडिडेट के तौर पर सर्व कर रही है। ई हमारे पास सेल्फ हो गया, सी हमारे पास, ठीक है जी, सेल्फ हो गया। ई से आप सेल्फ भी हो गया और ये इस तरह से भी हो गया। इसके अलावा फर्दर आप ई और सी से आगे कहीं पहुंच रहे हैं? नो, ठीक है, हम इससे आगे और नहीं पहुंच, इट मीन्स ये आपकी कैंडिडेट की नहीं है। ई के साथ साथ फिर हम डी को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। डी से हम जस्ट ए को कर रहे हैं अगर, ठीक है, ए और ए से, डी से आप ए को कर रहे हैं और ए से फर्दर बी को कर रहे हैं और बी को कर रहे हैं, ई से आप सी को भी कर रहे हैं, ठीक है। जबकि बी सी मिल गए तो ये डी को भी कर रहे हैं और ई इट सेल्फ आ गया। इट मीन्स ये भी आ गया आपके पास कैंडिडेट की के तौर पे सर्व करी। जस्ट ई सी जो है वो हम दोबारा देख लेते हैं, क्या ई सी कर रही है? आई डोंट थिंक सो। ई सी को डिटरमिन कर रहा है, ठीक है, जबकि ई सी इट सेल्फ हो गया, ई सी को कर रहा है। और इसके अलावा ये हम ना ए तक की तरफ जा रहे हैं और इस राइट, ठीक हो गया। मीन्स ये आपके पास कैंडिडेट की नहीं है, बाकी ये तीनों कैंडिडेट की के तौर पे सर्व कर रही हैं। बिल्कुल यही फार्मूला आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ज़रा फर्दर इसको देखते हैं कि एक एग्जांपल में, अगर सपोज आपके सामने ज़ाहिर है ये एक एग्जांपल आएगी नॉर्मलाइजेशन की, कि आपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म बनानी होंगी। तो यहाँ पर अब कैंडिडेट की क्या हो सकती है? ये वही सिनेरियो है जो हमने लास्ट टाइम किया था, थर्ड नॉर्मल फॉर्म बनाते हुए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से होते हुए आगे चले थे, मगर हमने अजम्पशन ली थी कि वहाँ पर एक रोल नंबर और ये CID कोर्स ID जो है ये मार्क्स को डिटरमिन कर रहे थे। हमने ये अजम्पशन ली थी और हमने उसको अंडरलाइन कर दिया था। अब यहाँ ज़रा देख लें, इसको समझ लें कि एक रोल नंबर है, ठीक है, सपोज़ कुछ भी रोल नंबर हो सकता है, उसका कोई नाम है, कोई एड्रेस है, और वो कोई कोर्स स्टडी कर रहा है, ठीक है। कोई कोर्स ID हो गई, फिर उस कोर्स का कोई नाम भी हो गया, सब्जेक्ट का नाम हो गया, उस कोर्स में 3 क्रेडिट आवर्स हैं, वट एवर कितने भी हैं, या और मार्क्स। ये मार्क्स हम दोनों से डिटरमिन कर रहे हैं, रोल नंबर से भी और कोर्स की ID से भी, दोनों मिलकर इस मार्क्स को डिटरमिन करते हैं। कोई किसी एक से, इन दोनों में से किसी एक से भी वो डिटरमिन नहीं हो सकती, दोनों आपको इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। अब ज़रा देखिए, इसके बाद फिर ये सोसाइटी ID हमने ली थी, सोसाइटी ID सोसाइटी नेम और सोसाइटी का सुपरवाइज़र, कि एक स्टूडेंट जो है वो किसी सोसाइटी से बिलोंग करता है, ठीक है, ग्रुप है कोई जिसने ज्वाइन किया हुआ है, उसका कोई नाम है सोसाइटी का और सोसाइटी का कोई लीडर भी है, ठीक है। अब ये जो है फिर ये हमने डिपेंडेंसीज़ यहाँ पर ज़रा आप देखें, रोल नंबर से आप इसको और इन सब को मेजर कर सकते हैं, ये वाली सोसाइटी ID तक पहुँच सकते हैं, उसका नाम सोसाइटी का और सोसाइटी का सुपरवाइज़र। फिर कोर्स ID में अगर आपको बता दूँ, आप उसका नेम बता देंगे कोर्स का और कोर्स के क्रेडिट्स भी बता देंगे, ठीक है। और मार्क्स तक पहुंचने के लिए आपको रोल नंबर चाहिए, कोर्स ID चाहिए, तो एक तीसरी डिपेंडेंसी होगी। और चौथी होगी सोसाइटी ID से आप सोसाइटी का नाम और सोसाइटी का सुपरवाइज़र डिटरमिन कर सकते हैं, राइट। तो टोटल यहाँ पर कितनी डिपेंडेंसीज होगी हमारे पास?
4 डिपेंडेंसीज हो गई, राइट। अब इन चारों से अब ये चारों जो डिपेंडेंसीज हैं आपने ख़ुद से अखज़ करनी है, ख़ुद से आपने निकालनी है और सिनेरियो को अंडरस्टैंड करके समझकर, ठीक है। अब मैं ज़रा अगर सपोज़ मैं इनको ए बी का नाम दे दूँ, सपोज़ ये मेरे पास ए है, बी सी डी ई एफ आई जे के एल। अब यहाँ पर जो है देखिए ये हमारे पास इस टेबल की डिपेंडेंसीज हैं आपके सामने, ठीक है। यहाँ ज़रा देखें राइट साइड वाले देखने हैं, राइट साइड वाले एट्रीब्यूट्स में से कौन सा मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सा मिसिंग है, जस्ट यहाँ पर देखें ए आपको राइट साइड पर नज़र नहीं आएगा। इसी तरह डी भी आपको राइट साइड पर इनमें से कहीं नज़र नहीं आ रहा, जस्ट ए और डी दोनों लेफ़्ट साइड पर हैं। इट मीन्स ए और डी जो है वो लाजमी आपकी कैंडिडेट की का पार्ट हैं, ठीक है। और यही हमने देखा यहाँ पर कि ये रोल नंबर और CID, ठीक है, ये आपके मिलकर तमाम एट्रीब्यूट्स को, मार्क्स को तो कर ही रहे हैं लेकिन बाकी तमाम एट्रीब्यूट्स को भी ये डिटरमिन कर रहे हैं। तो A और D जो है इनको हमने लिया यहाँ पर, ये आपके उसी के अकॉर्डिंगली जो हमने पिछले एग्जाम्पल दी हैं उसके मुताबिक ये A और D या रोल नंबर और CID जो है ये आपकी तमाम एट्रीब्यूट्स को डिटरमिन कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो है वो कैंडिडेट की है इस टेबल की। थैंक यू।